हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। हमें बताना है कि कौन से नल सेट के एग्जाम्पल्स हैं। अब नल सेट का मीनिंग क्या होता है, हम जो सेट्स की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो नल सेट है, नल सेट का मीनिंग क्या होता है कि वो सेट जो कोई भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है। मीन्स ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड ए नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। यानी कि नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं कि वो सेट जो किसी भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है उसको हम नल सेट बोल देते हैं। इसकी नोटेशन किस तरह से लिख सकते हैं, या तो हम इस तरह से सेट की नोटेशन दे सकते हैं या हम सेट के लिए फाई नोटेशन दे सकते हैं। अब इसके फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ये हमें एक सेट दे रखा है, इस सेट को हमें बताना है कि ये नल सेट है या नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या बोला गया है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स। तो हमें पता है कि हमारे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक के जो भी नंबर्स होते हैं। अब उसमें से इसने बोला है कि हमें ओड नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट करके दिखाने हैं। अब हमें ये भी पता है कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं ऑड और इवन नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर्स कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 4 6 अप टू इन्फिनिटी तक के जो भी नंबर्स होते हैं। अब जो हमारे नंबर्स इवन नहीं होते वो नंबर हमारे क्या होते हैं, ओड नंबर्स। इसका मीनिंग जो ओड नंबर्स हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होते, क्योंकि 2 से डिवाइड होने वाले तो हमारी इवन नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे यही बोला गया है कि सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, कि हमें ओड नेचुरल नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो रहे हैं उनका सेट बनाना है। तो इसका सेट बन ही नहीं सकता, क्योंकि 2 से डिवाइड होने वाले तो हमारे इवन नंबर्स होते हैं। तो इसलिए ये सेट क्या है, एक नल सेट है, क्योंकि इसके अंदर सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देयर इज़ नो नेचुरल नंबर्स, देयर इज़ नो ऑड नेचुरल नंबर्स। मीन्स ऐसा कोई भी ओड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होता हो। देयर इज़ नो ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सो इसका मतलब यहाँ पे सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। सो देयर इज नो एलिमेंट इन दिस सेट। तो सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए हम इस सेट को क्या बोलेंगे, ये क्या है, नल सेट। हेंस इट इज ए नल सेट। मीन्स अब नल सेट का मीनिंग पता लग गया कि वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता उसको हम नल सेट बोलते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। हमें बताना है कि इवन प्राइम नंबर्स का सेट। अब देखो, प्राइम नंबर्स हमारे क्या होते हैं कि वो नंबर जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं या सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं। अब वो पूछ रहा है इवन प्राइम नंबर्स, तो एक 2 ही ऐसा इवन प्राइम नंबर्स है जो 2 से भी डिवाइड हो जाता है, अपने टेबल पर भी डिवाइड होता है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो क्या है, 2। तो यहाँ लिखेंगे देयर इज ओनली 1 इवन प्राइम नंबर विच इज़ 2। मीन्स एक ऐसा इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है और वो क्या है, 2 है। तो अगर सेट के अंदर एक भी एलिमेंट कंटेन हो जाता है तो उस सेट को तो हम नल सेट नहीं बोलेंगे। यहाँ पर सेट के अंदर 2 एलिमेंट आ गया, यानी कि सेट के अंदर हम इसको ऐसे नोटेशन देंगे 2 से। सेट के अंदर एलिमेंट आएगा 2 और यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देंगे, तो ये हमारे पास सेट में एक एलिमेंट तो आ गया। यानी कि सेट के अंदर अगर एक भी एलिमेंट है तो उसको तो हम नल सेट नहीं बोल सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये क्या है, सो इट इज़ नॉट ए नल सेट। तो ये एक नल सेट नहीं है। इस सेट को हम सिंगलटन सेट भी बोल सकते हैं। सिंगलटन सेट हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सेट्स के अंदर पढ़ा था कि सिंगलटन सेट क्या होता है, जिस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंगलटन सेट। बट ये नल सेट नहीं है। अब थर्ड में क्या बोला गया, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर 7। यहाँ पे 2 कंडीशन दे रखी हैं कि एक्स एक नेचुरल नंबर है, तो x की वैल्यू 5 से लेस और x की वैल्यू ग्रेटर है 7 से, तो उससे
हमें जो भी नंबर्स मिल रहे हैं यानी कि जो भी एलिमेंट बन रहे हैं उनसे हमें एक सेट बनाना है। तो सबसे पहले हम x<5 लेते हैं। x<5 का मीनिंग क्या है कि 5 से लेस वाले जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, तो 5 से लेस हमारा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। फिर बोला हुआ है x>7, 7 से ग्रेटर वाले जो भी नंबर्स हैं। अब 7 से ग्रेटर वाले हमारे नंबर्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, 8 हो सकता है, 9, 10 अप टू ये चलते जाएंगे, क्योंकि 7 से ग्रेटर बोला है तो वो नंबर्स काफ़ी हो सकते हैं। 5 से लेस वाले में सिर्फ ये 4 नंबर्स आएंगे, 7 से ग्रेटर वाले में काफ़ी नंबर्स आएंगे। अब ये देखो इन दोनों के अंदर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। यहाँ पे ये बोला है कि हमें एक x एक नेचुरल नंबर दे रखा है और 2 ये कंडीशंस दे रखी हैं, यानी कि इन दोनों कंडीशन से हमें कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन मिलना चाहिए जिससे हम सेट बना सकें। तो यहाँ पे तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। 5 लेस के लिए 1 2 3 4 आ रहा है और 7 ग्रेटर के लिए इस तरह के हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसलिए ये जो हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। तो यहाँ हम ये लिखेंगे कि देयर इज़ नो नेचुरल नंबर, देयर इज़ नो नेचुरल नंबर, कि हमें तो कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं मिल रहा है जो 5 से लेस हो और 7 से ग्रेटर हो। सारे नंबर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। तो देयर इज़ नो नेचुरल नंबर विच इज़ लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। तो अब कोई भी अगर हमें एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यानी कि सो देयर इज़ नो एलिमेंट। तो अगर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा सेट में तो इसका मतलब वो सेट क्या है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो इट इज़ नल सेट। तो ये हमारे पास क्या है, एक सेट नल है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ये क्या है, एक नल सेट है। उसके बाद हमारे पास पार्ट 4 में क्या बोला गया है, वाई सच दैट वाई इज़ ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। हमें एक ऐसा वाई कॉमन पॉइंट ढूंढ के दिखाना है 2 पैरेलल लाइन्स के बीच में। अब यानी कि 2 पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट हमें ढूंढ के दिखाना है और उससे एक सेट बनाना है। अब 2 पैरेलल लाइंस अगर हम लेते हैं तो एक पैरेलल लाइंस ये हो गई, दूसरी हमारी इसके पैरेलल लाइंस ये हो गई। इसको नेम दे दिया ए, इसको नेम दे दिया बी। अब 2 जो पैरेलल लाइंस हैं वो चलती जा रही हैं, उनके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा इसका मतलब सेट के अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो अगर कोई भी एलिमेंट सेट के अंदर नहीं है तो इसका मतलब वो सेट क्या है, हमारा नल सेट है। तो यहाँ पे भी हम इसको कैसे लिखेंगे, से पैरेलल लाइंस की हमें बताया कि जो पैरेलल लाइंस हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, सिर्फ वो चलती जा रही हैं। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मीन्स वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। सो दे हैव नो कॉमन पॉइंट, तो उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। सो देयर इज़ नो एलिमेंट, तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब जो सेट है वो हमारा क्या है, हेंस इट इज़ ए नल सेट। तो ये जो सेट है ये हमारा एक नल सेट होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो इनका मतलब यानी कि यहाँ पे हमारे पास कॉमन जो पॉइंट है वो हमें कभी भी नहीं मिलेगा। तो वो क्या है, एक नल सेट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फानाइट और इनफानाइट। हमें बताना है कि कौन सा सेट हमारा फानाइट है और कौन सा सेट हमारा इनफानाइट है। हम स्टार्टिंग के अंदर सेट की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो हमारे फानाइट सेट होते हैं, फानाइट सेट क्या होते हैं कि जो हमारे काउंट करने वाले, जिसके अंदर नंबर हमारे एलिमेंट्स हमारे काउंट हो सकते हैं, उसको हम फानाइट सेट बोलते हैं। और इनफानाइट सेट क्या होते हैं कि जो हमारे काउंट नहीं हो सकते हैं, जो एलिमेंट हमारे चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, तो उसका मतलब हम उसको क्या बोल देते हैं, इनफानाइट सेट। अब हमें ये बताना है कि हमारे पास कुछ सेट्स दे रखे हैं और उन सेट्स के अंदर अगर हमारे पास जो एलिमेंट्स फानाइट होंगे तो उससे हमारा जो सेट बनेगा उसको हम फानाइट सेट बोल देंगे। और अगर जो सेट जिससे हमारी इनफानाइट नंबर्स बनेंगे उसको हम इनफानाइट सेट बोल देंगे। तो अब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर।
हमारे पास एक सेट दे रखा है मंथ्स ऑफ ए ईयर का, तो हमें बताना है कि वो हमारा सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो अब पता लग गया कि फाइनाइट सेट क्या होते हैं, कि जिसके अंदर अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। इनफाइनाइट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जो नंबर्स हमारे चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। अब फर्स्ट है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, साल के जितने भी महीने हैं उनका हमें सेट बनाना है। तो साल के महीने में पता है 12 होते हैं, उनसे जो सेट बनेगा वो हमारा क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि उस सेट को हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उसके अंदर हमारे 12 महीने होते हैं, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या हैं, फाइनाइट सेट हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर इज़ फाइनाइट सेट, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर इज़ ए फाइनाइट सेट। क्यों है ये फाइनाइट सेट, क्योंकि इसके जो सेट के मेंबर हैं वो कितने हैं, 12 हैं, बिकॉज देयर आर 12 मेंबर्स ऑफ सेट, कि इसमें सेट के जो मेंबर्स हैं वो 12 हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। सो इट इज़ ए फाइनाइट सेट। तो ये जो सेट बनेगा वो हमारा क्या है, फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास सेट दे रखा है 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक का सेट है, और हमें पता है ये सेट हमारा जो है ये क्या होता है, क्या होता है, ये सेट नेचुरल नंबर्स का सेट होता है जो हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये सेट जो नेचुरल नंबर्स का सेट है जो अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक के नंबर से रखे हैं। अगर यहाँ ब्रैकेट से पहले कुछ नंबर दिया होता तो इसका मतलब हम उसको काउंट कर सकते हैं, बट ये नंबर जो है वो अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका मतलब ये सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि ये सेट क्या है, एक नेचुरल नंबर्स का सेट है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जो लगातार चलता जा रहा है चलता जा रहा है। इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। तो ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। बिकॉज ये क्यों है एक इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसके अंदर जो नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स इन दिस। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट में है 1 2 3 अप टू 99 100। तो ये हमारे पास क्या है, ये सेट कौन सा सेट हो सकता है, ये सेट एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि यहाँ पे 1 से लेके 100 तक के मेंबर्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ ए फाइनाइट सेट। तो ये सेट क्या है, एक फाइनाइट सेट है, बिकॉज इट कंटेन्स फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। क्योंकि 1 से लेके 100 तक की बात की गई है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये सेट एक फाइनाइट सेट है, जो फाइनाइट सेट है वो 100 नेचुरल नंबर्स का फाइनाइट सेट है। तो उसके बाद अब जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या बोला गया है, फोर्थ पार्ट में हमें बोला गया है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। हमें 100 से ग्रेटर वाले जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनसे एक सेट बनाना है। अब 100 से ग्रेटर वाले पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट हम किस तरह से बना सकते हैं, सबसे पहले उसमें एलिमेंट होगा 101, फिर दूसरा 102, फिर 103, अप टू इन्फिनिटी तक ये नंबर्स चलते जाएंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 100 पूछा हुआ है तो वो नंबर्स कभी भी स्टॉप नहीं हो सकते। तो ये हमारे पास जो सेट बनेगा ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स होंगे जो क्या है, चलते जा रहे हैं। इनफाइनाइट नंबर्स का सेट बनेगा जो क्या है, 100 से ग्रेटर है, जो चलता जा रहा है। उसके बाद है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। हमें सेट बनाना है प्राइम नंबर्स का जो क्या है, लेस देन है 99 से। अब 99 से लेस वाले जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका सेट बनाना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि प्राइम नंबर्स के अंदर फर्स्ट एलिमेंट 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है। अब 99 से लेस वाला बनाना है, तो 99 से लेस एक लास्ट होता है 97। तो इस तरह से ये सेट हमारा बन गया 2 3 5 7 अप टू 97। तो इसके अंदर इन जो ये नंबर्स हैं
और भी जो बाकी के नंबर्स आएंगे उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये 25 टोटल प्राइम नंबर्स होंगे, यानी कि अगर ये 25 प्राइम नंबर्स हैं तो इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। तो इट इज़ ए फाइनाइट सेट। तो यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि फाइनाइट और इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होता है, कि फाइनाइट सेट वो होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि जिसके अंदर हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, कि जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स जो है वो लगातार चलते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ इनफाइनाइट और फाइनाइट। इसमें भी यही पूछा है कि हमें ये बताना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। अब फर्स्ट बोला गया सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस है उससे जो सेट बनेगा वो हमें बताना है कि वो हमारा इनफाइनाइट होगा या फाइनाइट होगा। अब देखो हमारे पास अगर ये एक्स एक्सिस यहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस हो सकती है। यहाँ पे भी वाई हमारा पॉजिटिव होता है और यहाँ वाई नेगेटिव होता है। अब ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस की लाइन है। अब यहाँ पे बोला है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइंस ड्रॉ होती हैं उससे जो सेट बनेगा। अब इससे जो सेट बनेगा वो तो हमारे पास हम काफ़ी सारी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो ये जो लाइंस होंगी ये इनफाइनाइट लाइंस होंगी जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इन दिस इज़ ए इनफाइनाइट सेट, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि यहाँ पर हम काफ़ी सारी लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। बिकॉज इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन जो पैरेलल है एक्स एक्सिस की, विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस होंगी वो इनफाइनाइट लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं तो उस सेट को हम इनफाइनाइट सेट बोल देते हैं। फिर उसके बाद अब सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं उससे सेट बनाना है। अब ये तो हमें पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं उनसे जो सेट बनता है उसको हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि वो 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो अगर 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, तो इसका मतलब ये हम काउंट कर सकते हैं। सो इट इज़ ए फाइनाइट सेट। तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। सो इट इज़ ए फाइनाइट सेट। फिर उसके बाद थर्ड में क्या बोला गया, सेट ऑफ द नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल जो होंगे उनसे हमें जो सेट बनाना है वो बताना है। तो यहाँ पर भी इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं जो 5 के मल्टीपल्स होते हैं, यानी कि सबसे पहले हमारा 5 होगा सेट में, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा, अब तो ये इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे, इनका कोई भी एंड नहीं होगा। तो ये हमारे क्या हैं, इनफाइनाइट सेट। तो ये सेट क्या है, हमारा एक इनफाइनाइट सेट है। उसके बाद बोला हुआ है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पे जो एनिमल्स रह रहे हैं उनका सेट बनाना है। तो ये सेट हमारा एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि जो अर्थ पे एनिमल्स रह रहे हैं उनको तो हम काउंट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ये आ जाता कि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स बताओ, तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स जो हैं वो हमें ये पढ़ा हुआ है डेफिनेशन सेट के अंदर कि वो अगर एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन के अंदर अगर व्यूज़ चेंज हो जाते हैं पर्सन टू पर्सन, तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि वो सेट नहीं है। तो यहाँ पे ये बोला हुआ है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पे जो एनिमल्स रह रहे हैं उनका सेट बनाना है, तो इसको तो हम काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा क्या है, एक फाइनाइट सेट है। तो दिस इज ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, कि अगर हमारे पास कोई भी सर्कल का सेट बनाना है जो हमारे पास ओरिजिन से पास होके जा रहा है, यानी कि कितने सर्कल का सेट हम बना सकते हैं जो ओरिजिन से पास होके जा रहा है। तो ये हमारे पास ये सेट भी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से पास होने वाले से हम काफ़ी सारे सर्कल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास एक ओरिजिन का पॉइंट है, ओरिजिन। तो अब अगर हमें यहाँ से सर्कल ड्रॉ करनी है तो हम काफ़ी सारे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। एक इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, फिर एक इसी यहीं से ही, यानी कि वो सर्कल जो ओरिजिन से पास होके जा रहा है। फिर इसी तरह एक यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, फिर इसी तरह एक यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, फिर इसी तरह इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे डिपेंड करेगा। फिर इसी तरह यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं वाई एक्सिस पे। तो इस तरह से जो हमारा सेट सर्कल का बन रहा है, यानी कि काफ़ी सारे हम सर्कल ओरिजिन के थ्रू जो है वो
ड्रॉ कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास इसको हम क्या लिखेंगे कि वो सर्कल जो सेट का ओरिजिन से पास हो रहा है तो वो हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है, कि हम काफ़ी सारे जो सर्कल्स हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट बिकॉज infinite number of circle can be drawn passing through origin। तो इस तरह से ओरिजिन से पास जो भी सर्कल होगा, यानी कि काफ़ी सारे सर्कल्स जो हैं वो ओरिजिन से पास होके जा सकते हैं। तो ये सेट क्या है, हमारा एक इनफाइनाइट सेट है। तो आज हमने यही पढ़ा कि हमारे पास जो फाइनाइट सेट होते हैं वो सेट क्या होते हैं कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं कि फाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, और इनफाइनाइट सेट क्या होता है कि जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।